Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. एंड यार आपका अब जो है नीट 2024 हो चुका है। कईयों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और कईयों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो यार जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और यार जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो यार देखो, हिम्मत नहीं हारनी होती। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि हिम्मत नहीं हारनी होती। अगर तुम्हारे गोल्स तुम चाहते हो, तुम डेडिकेटेड हो कि तुम्हें यही करना है, तो तुम जो है उसको कर सकते हो। ठीक है, तुम उसको कर सकते हो। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, मैंने ट्वेल्थ के बाद नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी। ट्वेल्थ से मैंने तैयारी नहीं करी थी। ठीक है, 2021 वाला बैच था मेरा। 2021 में मैंने ट्वेल्थ करी थी और मैंने ट्वेल्थ की बोर्ड्स भी नहीं दिए मैंने। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और मेरी नीट की तैयारी करने का ऐसा इरादा था भी नहीं। लेकिन ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा कि यार अब नीट की तैयारी करनी है, तो मैंने नीट की तैयारी पूरी जोर शोर से, पूरी जी जान लगा के मैंने जो स्टार्ट कर दी। और मैंने सोचा कि यार एक साल में मैं नीट निकालूंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी थी यार, 12-13 घंटे पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था। कोई शादियों में नहीं गया, कोई दोस्तों से नहीं मिला। ठीक है, बहुत कम दोस्तों से मिला था। फेस्टिवल्स मनाए थे लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं मना पाता था। किसी जगह नहीं गया पाया जा पाता था। ठीक है, किसी शादी को ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, कई दोस्त आते थे तो थोड़ी देर रुक पाता था, ज़्यादा देर उनके पास नहीं रुक पाता था। तो यार ये सारी चीज़ें तुमने भी फील करी होंगी, मैंने ही फील करी थी। ठीक है, फिर भी मेरा नीट 2022 में मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे 591 मार्क्स आए थे, 591 मार्क्स आए थे। और मेरा कुछ 3-4 मार्क्स से सिर्फ सिलेक्शन रुक गया था। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 591 मार्क्स पे यहाँ पे दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता। हो सकता है मुझे कहीं और मिल जाता नीट 2022 में, यूपी वगैरह में। मेरे पास यूपी का स्टेट कोटा भी था, लेकिन मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना नहीं था, मुझे दिल्ली में एडमिशन लेना था। और दूर के इलाके में मुझे जाना भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने जो है फिर से ड्रॉप लिया और फिर मेरे जो है नीट 2023 में 676 मार्क्स आए थे। ठीक है, और आज मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में हूँ। ठीक है, और यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है अगर तुम जो है कुछ गलतियों की वजह से, अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से अगर तुम चूक गए हो, तो यार तुम्हें दोबारा से मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें दोबारा से एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर तुम सच्ची में चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो तुम्हें ज़रूर एफर्ट्स डालने चाहिए, ज़रूर एफर्ट्स डालने चाहिए। और यार सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अपनी घर की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तुम उसको देखोगे अपने बराबर वाले को जिसका सिलेक्शन हो गया, तो यार हो सकता है उसको वाली प्रॉब्लम्स ना हो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो तुम जो है अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। हो सकता है तुम्हारी टाइमलाइन अलग हो, उसकी टाइमलाइन अलग हो, लेकिन तुम भी सक्सेस पा सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें जो है, अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तुम्हें। उसके लिए मैं तुम्हें यार एक रोड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रॉडली ब्रॉडली बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या ज़रूरी ही करना है। सबसे पहले जो है ना, अपना एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है कि जब तुम लेक्चर्स लो तो कम से कम जो है जितने भी लेक्चर्स है सारे लेक्चर्स देखना, तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखना। जिसकी तैयारी अच्छी थी, जिसके 580, 590, 600 के करीब आ गए अब भी, और दोबारा से उसको ड्रॉप लेना पड़ रहा है क्योंकि कट ऑफ इस साल हाई जा सकती है, तो वो क्या करे, वो सिर्फ वो चैप्टर्स देख ले। ठीक है, जो तुम्हारे वीक हैं। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसको तो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे तुम्हारे लेक्चर्स में जाएंगे। उसके बाद तुम्हें डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 3 से लेकर 4 घंटे जो है तुम्हें सेल्फ स्टडी के निकालने हैं। अगर ये कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर्स देखने हैं 3। ठीक है, उसके बाद वो तुम्हारे जो है 6 से 7 घंटे उसमें चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें डीपीपी सॉल्व करनी है, वो रिवाइज करा, डीपीपी सॉल्व कर ली। उसके बाद जो है तुम्हें जो है 3 से लेकर 4 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालने हैं। अगर तुमने 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल लिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करने और टेस्ट देने हैं। मॉड्यूल्स कब सॉल्व करने हैं, जिनके पास दिन का टाइम बच रहा है, जो डेली टाइम निकाल सकते हैं वो डेली सॉल्व करेंगे मॉड्यूल्स। जिनके पास डेली टाइम नहीं बच रहा तो चैप्टर कंप्लीशन के बाद उनको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। पर चैप्टर 100-150 के करीब क्वेश्चन कर लो और ठीक है, तो तुम्हारा मॉड्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल्स क्यों करने चाहिए, मॉड्यूल्स इसलिए करने चाहिए, दो चीज़ें जानने के लिए कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है और क्या तुम्हारा टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। कई बार टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, कई बार तुम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे होते। तो दोनों चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए तुम्हें मॉड्यूल सॉल्व करने जरूरी है। अगर तुम्हारे 70% भी 80% भी तुम्हारे मॉड्यूल सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है। ठीक है, 20% में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 20% तुम्हारे क्वेश्चन हो सकता है नए दिखे तुम्हें, तो उसमें तुम्हें टाइम लगाना है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास 11 मंथ है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं। अभी एंड में, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए। फिर तुम्हें टेस्ट भी देना है, अच्छी तरीके से टेस्ट देना है। टेस्ट का ही बताता हूँ कि टेस्ट तुम्हें कहाँ से देने चाहिए। ठीक है, एंड बताता हूँ। तो सबसे पहले यार अगर तुम सोचो कि तुम्हें लेक्चर्स कहाँ से देखने चाहिए, कि बहुत सारे यार प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू है, वेदांतु है, अकेडमी है और बहुत सारे संकल्प भारत वगैरह हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो ये देखो यार कि कौन जो है चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, अन अकेडमी बढ़िया प्रोवाइड करता है चीज़ें। ठीक है, अन अकेडमी एक फिजिक्स के टीचर हैं, मैं बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। ठीक है, और इसके बाद जो तुम्हें यकीन बैच, ठीक है, यकीन बैच बहुत बढ़िया है, मैं यकीन बैच से पढ़ा था। ठीक है, तो इस टाइम वो 4800 का है। ठीक है, 4800 का है। उसमें मैं एक नोन है मैडम जिनको मैं जानता हूँ, अर्चना मैम। ठीक है, वो बायो की टीचर हैं, तो वो अच्छा पढ़ाती हैं। बाकी अगर मैं मंथन बैच देखूँ, तरुण सर ने जो अभी लॉन्च करा है, ठीक है, वेदांतु पे, तो यार वो 3499 का है। ठीक है, वो कम का है, इससे कम का है। बाकी इसमें तरुण सर है, मेरे फेवरेट है, मैंने उनसे पढ़ा है। ठीक है, तरुण सर मेरे फेवरेट है, मैंने उनसे पढ़ा है। उसके बाद तुम्हारे मनीष दुबे सर हैं, तो मनीष दुबे सर जो है तुम्हारे वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सर्वेश सर भी अच्छे हैं। ठीक है, एपी सर है फिजिक्स की, वो भी अच्छी
पढ़ाते हैं, ठीक है। और गौरव सर और भी टीचर्स हैं, लेकिन हाँ तरुण सर और मनीष दुबे सर को तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अनअकैडमी में टीचर अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स तो ठीक है, हाँ अच्छे हैं, सब जगह अच्छे हैं, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है तरुण सर मनीष दुबे सर, कम से कम बायो स्ट्रॉन्ग रही है। और तुम्हारे सर्विस सर भी अच्छे हैं केमिस्ट्री के लिए, AP सर भी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी यकीन बैच में अभी तक तो मुझे MR सर नहीं दिख रहे, क्योंकि MR सर तो अर्जुना वगैरह में पढ़ा रहे हैं। MR सर अगर होते तो फिर यकीन बैच ज़्यादा बेटर था, लेकिन MR सर नहीं है। हाँ उनके पुराने लेक्चर्स तुम देख सकते हो, बात अलग है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें तो तुम्हें दोनों बैचेस से मिल जाएंगी। इन क्लास सॉल्विंग, ठीक है, डाउट सॉल्विंग तुम्हें मिल जाएगी क्लास के साथ। जो लाइव क्लास चलेगी उसमें डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जो क्लास चलेगी उसमें क्विज भी होगा, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब PW भी करा रहा है, वेदांतु भी करा रहा है। स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन वो दे देते हैं, लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम जो है ऑफलाइन स्टडी मटेरियल अपने पास रखना। चाहे तुम सेकंड हैंड ले लो, पुराना ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड्यूल सॉल्व करने हैं तुम्हें, मॉड्यूल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी से वो पढ़नी जो क्लास में कराई जाएगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, ठीक है, मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाने हैं। एक चीज़ मुझे वेदांतु पे अच्छी लगी कि DPP जनरेटर है वहाँ पे, ठीक है। DPP जनरेटर मतलब कि DPP बहुत ज़्यादा, मतलब कि नए नए क्वेश्चन को जनरेट करके तुम्हें देगा। और 500+ ई-बुक्स लिखा था यार वहाँ पे, तो मतलब यार कुछ तो खतरनाक कर दिया इन्होंने। बाकी टेस्ट सीरीज तो सभी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें मैं अगर बताऊँ कि मॉड्यूल्स तुम्हें कौन से करने चाहिए, ठीक है, तो मैंने बताया ना कि लास्ट की वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो यार सबसे अच्छे मुझे मॉड्यूल जो लगते हैं वो एलन और आकाश के रखते हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट एलन आकाश के सबसे बेस्ट मॉड्यूल्स हैं। मैंने खुद एलन के सॉल्व करे, मैंने आकाश के सॉल्व करे, मैंने PW के भी सॉल्व करे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे जो है एलन के ही लगते हैं, ठीक है। और आकाश के भी अच्छे लगते हैं। एलन की जो है फिजिक्स के मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं, केमिस्ट्री के तो ठीक है थोड़ा बहुत आउट ऑफ NCERT होते हैं। बायो के तो मॉड्यूल्स अगर तुम ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो के तो तुम वो कर लो जो तुम्हें क्लास में कराया जाना, और DPPs कर लो। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल सॉल्व जरूर करना, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो दोनों में ही करना तुम, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व। और NCERT रीड करना भी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज और असेशन टाइप तुम्हारे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड आई थी इस बार, तो तुम्हारा ऐसे तो होने का नहीं, तो तुम ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप मॉड्यूल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में तुम्हारा यार, टेस्ट सीरीज़ में अगर तुम्हें मैं सजेस्ट करूँ टेस्ट सीरीज़ का, तो यार जो बच्चे वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, ठीक है, जो बेसिकली बैच के साथ चलेंगे, ठीक है, बैच के साथ चलेंगे, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना है एलन आकाश की, ठीक है। वो PW, अगर कोई PW से पढ़ रहा है, कोई अगर वेदांतु से पढ़ रहा है, कोई अनअकैडमी से पढ़ रहा है, तो उससे पढ़ता रहे, उन्हीं की टेस्ट सीरीज को फॉलो करे, ठीक है। आ रही समझ में, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसी की टेस्ट सीरीज को फॉलो करे। लेकिन अगर कोई जिसके 580 आए, 570 आए, 590 आए, 600 आए, तो वो क्या करे, वो अब जो है ना सितंबर के अराउंड पे एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन निकलेगी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो उस टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन को ज्वाइन कर ले, एलन की या फिर आकाश की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, और फिर उसके सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करे दोबारा से, ठीक है। जब 591 आ गए थे नीट 2022 में, तो मुझे सारे लेक्चर्स देखने की नीड नहीं थी, ठीक है। मैंने लेक्चर्स बहुत कम देखे थे, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के देखे थे, ऑर्गेनिक के नहीं देखे थे। इनऑर्गेनिक के देखे थे, फिजिकल केमिस्ट्री के देखे थे। मेरी फिजिक्स मजबूत थी, मेरी ऑर्गेनिक मजबूत थी, मेरी बायो मजबूत थी। मेरे 2022 में ही फिजिक्स में 150 मार्क्स आ गए थे, ठीक है, और बायो में मेरे 330 आ गए थे। केमिस्ट्री में कम रह गए थे, तो मैंने केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोबारा से पढ़ी थी। तो इस तरीके से आपका जो वीक टॉपिक है आप उसको उठाओ, ठीक है, उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे तरीके से दोबारा लेक्चर्स देखो। तो जो बच्चे स्ट्रॉन्ग है, जो 580 वाले, 590 वाले हैं, 550 वाले हैं, वो एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, आकाश की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। वो उसी शेड्यूल के हिसाब से तुम अपनी तैयारी करनी है फिर से। लेकिन जो बच्चे वीक हैं, जो मतलब जो अभी जो फ्रेशर्स हैं, वो वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन मत करना, क्योंकि इनका सिलेबस अलग चल रहा होता है, तुम्हारा जो क्लास का सिलेबस होगा वो अलग चल रहा होगा। ये जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं, इसको फॉलो करना, ठीक है। जो तुम्हारा सिलेबस क्लास का होगा वो अलग होगा, और जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज का एलन या फिर आकाश की लोगे तो उसका अलग होगा। अगर हाँ उसी प्लेटफॉर्म की ले लो तुम सेम टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, तो बढ़िया है, ठीक है। जैसे कि PW की जो तुम्हारी क्लास में होते हैं वो तुम्हारे उसके विद्यापीठ पे भी होते हैं, तो ऐसे ही अगर अनअकैडमी में भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वो सब तुम कर सकते हो। तो यार इसी के साथ साथ मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, और कुछ रिलेवेंट लगे, अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें इस टाइम किस चीज़ की नीड है, कोई वीडियो पर्टिकुलर अगर तुम चाहते हो मुझसे बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको मुझे बता देना। और मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर भी तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो, अगर जेन्युइन पूछोगे तो जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। टाइम पास करोगे तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, ठीक है। और कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो तुम अभी मुझे कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, क्या क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।